नमस्कार मेरे आरआरबी ग्रुप डी वाले मेरे सारे भाइयों और बहनों को कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे भाई। आज की वीडियो आरआरबी ग्रुप डी वाले सभी भाइयों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो सबसे बड़े सवाल अब आप लोगों के तीन हैं। सबसे पहला आपकी आंसर की को लेकर, दूसरा आपका नॉर्मलाइजेशन को लेकर और तीसरा आपकी स्टेट वाइज कट ऑफ को लेकर। ये तीन सवाल जैसे ही आप लोगों ने एग्जाम दिए आप लोगों के दिमाग में वो घूम रहे हैं अच्छे से। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सबसे पहले तो आपकी आंसर की के ऊपर, कब तक आपकी आंसर की आ सकती है। साथ ही में बात करेंगे आपके नॉर्मलाइजेशन को लेकर और एक मेन चीज आपकी कट ऑफ को लेकर बात करने वाले हैं कि कितनी आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है। अब देखो, दो कट ऑफ आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, दो अलग अलग क्राइटेरिया से, दो अलग अलग माइंडसेट से आप लोगों को। ठीक है, दोनों कट ऑफ की बात करेंगे। 100% लिख के दे रहा हूं, कट ऑफ के ऊपर नीचे चीजें नहीं जाने वाली। अगर ध्यान से सुनोगे, ध्यान से समझोगे लॉजिकली, दूसरी वीडियो देखने की जरूरत है वो नहीं पड़ने वाली आप लोगों को। ठीक है, एंड तक वीडियो को जरूर देखना। एक रिक्वेस्ट और कर रहा हूं भाई, सभी भाई रिक्वेस्ट कर रहा हूं हर एक भाई बहन से, रेलवे ग्रुप डी वाले जितने भाई बहन ये वीडियो देख रहे हैं, प्लीज एक बार दबा के जो सब्सक्राइब वाला बटन जरूर से दबा दो। प्लीज भाई, सब्सक्राइब वाला बटन है वो दबा दो है ना, दबा दिया आप लोगों ने। अब बेल नोटिफिकेशन ऑन है वो जरूर कर लेना। बेल नोटिफिकेशन आप लोगों ने कर लिया होगा, इतना विश्वास तो है मुझे, आप लोगों ने कर ही दिया होगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक अपने कमेंट सेक्शन में है पिन, वहां से टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कर लेना। वहां आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हो। आपके फाइनल सिलेक्शन तक कोई भी दिक्कत कहीं भी आती है, चाहे आपके डॉक्यूमेंट्स में हो, चाहे आपके फिजिकल में हो, कहीं भी कोई भी दिक्कत आती है तो अपने चैनल के ऊपर आप जो है वो सारी चीजें आपको डाउट फ्री मिलने वाली है। ठीक है, आपको कोई भी दिक्कत होती है आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं टेलीग्राम के ऊपर। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। उससे पहले एक चीज और भाई, जो भाई अभी क्वालिफाई होने वाले हैं उनके लिए एक चीज और भाई, शूज वगैरह किसी भाई को चाहिए, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, रनिंग कर रहे हो, फिजिकल कर रहे हो, 70% का ऑफ अपने चैनल के ऊपर चल रहा है। कोई प्रमोशन नहीं है, साफ क्लियर शब्दों में बता रहा हूं, टैग कर रखा अपन लोगों ने। 70% का ऑफ आपको प्यूमा और एडिडास जैसे शूज आपको मिल रहे हैं, वो भी 70% ऑफ, 1000-1200 की रेंज में। क्या लोगे? और यहां पे आप लोग क्लिक करके पूरी वीडियो, जो वीडियो बोल रहा हूं भाई मैं, चेकआउट कर सकते हो। व्यू प्रोडक्ट्स पे क्लिक आउट करके फ्लिपकार्ट से अगर कोई भी सामान खरीद ऑर्डर करते हो आप लोग, तो आप लोगों के लिए बेस्ट ऑप्शन ये रहने वाला है। सारी चीजें आपको 70% डिस्काउंट मिलेगी, चाहे आप रनिंग टी शर्ट खरीदो, रनिंग पैंट खरीदो, टीवी, एसी, कूलर, फ्रिज, सूट वगैरह, XYZ ग्रोसरी या खरीदो, फर्नीचर खरीदो, कुछ भी, तो एक बार चेकआउट है वो जरूर कर लेना भाई। अब बाकी आप लोगों की मर्जी है, लेना ना लेना आप लोग चाहेंगे, बट जो एक ऐसी प्रीमियम क्वालिटी आपको जो मिल रही है इतनी कम रेंज में, और ऑफर आपका 1 से 2 दिन का ही रहने वाला, तो चेकआउट है वो जरूर कर लेना। चलिए शुरुआत करते हैं अपनी वीडियो की। देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करूं पोस्ट के ऊपर, वैकेंसीज वगैरह है, जो आपकी वैकेंसीज के ऊपर जो है सारी कट ऑफ वगैरह आपके लोगों की निर्भर करती है। बट उससे पहले क्विक आपको बता देता हूं कि आंसर की आप लोगों को कब आएगी। बहुत ज्यादा दिमाग को नहीं बुलाएंगे, पिछले साल इतने दिन में आई थी, पिछले साल इतने दिन में आई थी, इस एग्जाम की इतने दिन में आई थी। डायरेक्ट बताता हूं आप लोगों को। आंसर की बात करूं आप लोगों की, तो भाई आपको बताया जा रहा होगा कल परसों पर, मतलब 27-28 तारीख तक आप लोगों को आंसर की के लिए जो तसल्ली दी जा रही होगी। बट एक चीज मैं बता दूं भाई, ये सिर्फ तसल्ली है, ये सिर्फ यूट्यूब व्यूज के चक्कर में सब चीजें हैं वो मैं आप लोगों को बताऊं। क्लियर डेटा का बताऊं, 2 से 3 सितंबर तक आप लोगों की डेटा वो जाने वाली है आंसर की 100% देख लेना आप लोग। ठीक है, सब्सक्राइब करके जाना, अगर ना आए तो इस चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना, इससे पहले आ जाए तो अनसब्सक्राइब कर देना भाई। यही है कि आपके आंसर की में इतना टाइम लगने वाला है इस बार भी, 2 से 3 सितंबर मान के चलो, उससे पहले आपके आंसर की को लेकर कोई अपडेट आप लोगों की नहीं आने वाली है। उम्मीद करता हूं आंसर की को लेकर अब कोई सवाल आप लोगों के नहीं होंगे। दूसरी चीज आती है भैया, नॉर्मलाइजेशन कितना मिलेगा। देखो, आपके आंसर की आएगी, उसके बाद में नॉर्मलाइजेशन का क्राइटेरिया हम बता पाएंगे। बट एक एग्जैक्ट मैं बताऊं, पिछली बार जितना मिला था उसके हिसाब से कितना मिल सकता है पेपर के लेवल को लेकर। पिछली बार से इस बार एग्जाम, मैं टीचर पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं करूंगा, जो एग्जाम बच्चा पेपर दे के आया वहां पे, जैसा मैंने पेपर का एनालिसिस किया उसके हिसाब से बता रहा हूं भाई, मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा टफ लगा है पेपर। तो पिछली बार से नॉर्मलाइजेशन अच्छा मिलने वाला है इस बार, ये चीज ध्यान रखना। पिछली बार कितना मिला था? 8 से 10 नंबर तक का नॉर्मलाइजेशन मिला था, इस बार 12 से 14 तक का नॉर्मलाइजेशन जाने की उम्मीद है। बट खुश मत हो ना, इसके आगे एक दुख खबरी भी आप लोगों को मिलेगी, वो भी मैं आप लोगों बताने वाला हूं। तो ये चीज तो खुशी वाली है कि 12 से 14 तक का नॉर्मलाइजेशन आप लोगों को मिल सकता है, कोई भी बड़ी बात इसके अंदर नहीं होगी। उम्मीद करता हूं नॉर्मलाइजेशन को लेकर भी अब कोई डाउट आप लोगों के नहीं होंगे। ठीक है, आंसर की नॉर्मलाइजेशन क्लियर हो गए होंगे, बात घुमा घुमा की बात नहीं करेंगे, डायरेक्ट बात करने वाला हूं। ठीक है, अब आते हैं अगली चीज के ऊपर। सबसे पहले बात करता हूं आपकी 2025 की वैकेंसी और 2024 की वैकेंसी के हिसाब से मैं बात करता हूं। देखो, पिछली बार जो वैकेंसी आपकी भरी, अब इस बार जो है सबसे बड़ी चीज तो ये है कि जितनी कट ऑफ आप बता रहे हैं, लगभग बच्चे बता रहे हैं वहां पे 50 लाख बच्चे, 50 लाख बच्चे, जबकि बच्चे आए हैं लगभग 58-59 लाख बच्चों ने फॉर्म वो भरे थे। ठीक है, तो इतने बच्चों ने फॉर्म भरे। हाँ, अटेंडेंस जो आप लोगों की है वो लगभग आ रही है 58-59% के लगभग आपकी अटेंडेंस वो आ रही है। काफी जगह ये जो डाटा है वो फ्लक्चुएट भी हो रहा है, मतलब काफी जगह 48 बताया जा रहा है, काफी जगह 50, 52, 58, ये चीजें बता रही है। बस इस पर आपको ध्यान नहीं देना,
किस तरीके से। पोस्ट के ऊपर मेन चीज रखनी है, इस बार आपकी लगभग 10,000 पोस्ट पिछले हिसाब से जो है कम है, तो ये चीज ध्यान रखना। एक चीज मैं पहले बता दूं, कट ऑफ है थोड़ी सी हाई जाने वाली है इस बार, पिछली बार से 100% हाई जाएगी। यूट्यूब व्यूज के चक्कर में काफी जगह आपको कट ऑफ कम भी बताई जाएगी, तो ये आप लोगों की मर्जी है कि आपको सिर्फ कम कट ऑफ देखकर अपने जो है दिल को तसल्ली देनी है, तो आप उनकी वीडियोस देखना, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज से। बट एक चीज मैं बताना चाहूंगा, अभी मैं आपको कम कट ऑफ बताकर व्यूज जरूर बटोर सकता हूं, बट जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा उस दिन आप लोगों के ऊपर से जो विश्वास है वो मैं नहीं जीत सकता, ठीक है। तो एक चीज एक्चुअल लेके चलेंगे, कितनी कट ऑफ आप लोगों की जा सकती है, इतने नंबर है तो आप प्रिपरेशन कर लेना, इससे कम है तो आप लोग नेक्स्ट भर्ती की तैयारी कर लेना, और इससे ज्यादा है तो वेल एंड गुड है, आप लोग आगे अपनी तरीके से अच्छे तरीके से तैयारी अपनी कर सकते हैं। बात करेंगे पीटी की डेट की। पीटी की आपकी जो है फिजिकल के जो आपकी कट ऑफ है उसकी फाइनली कट ऑफ की मैं नहीं बात कर रहा यहां पे। एक चीज और, जो चीजें बता रहा हूं वो सारी रॉ स्कोर के ऊपर बताऊंगा, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन अपनी शिफ्ट के हिसाब से आप ऐड कर लेना, नॉर्मलाइजेशन का डाटा जानना है तो सब्सक्राइब कर लेना, आने वाली वीडियोस के अंदर सारी चीजें क्लियर होंगी टाइम टू टाइम, ठीक है। अभी सिर्फ इतना बता रहा हूं कि इतने नंबर रो आपके हिसाब से बन रहे हैं ना आप लोगों के, मतलब जितना आपको लगता है कि हाँ मेरे इतने सवाल तो मेरे बन रहे हैं, तो आपको क्या आगे की तैयारी करनी चाहिए, क्या आपका सिलेक्शन के चांसेस हैं, क्या आपको फ्री में सच में दिल को खुश करके बैठना चाहिए, नहीं बैठना चाहिए, ये चीजें हम क्लियर करेंगे आज की वीडियो में। थोड़ा सा अगर लंबा हो वीडियो ध्यान से देखना, एक बार 2x में स्पीड कर लेना, वो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे आपका स्टेट आए तो आप लोग ऊपर नीचे वो कर सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 22,000 वैकेंसी के लगभग आपकी जो है इस बार वैकेंसी है वो बताई जा रही है, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं, अगर मैं डाटा पूरा लेके आया हूं यहाँ पे, तो डाटा अगर मैं बताऊं वही सीट के ऊपर, वही ये डाटा मैं नहीं बताऊंगा, पिछली बार भी 238 के लगभग एक सीट के ऊपर बच्चे वो लड़ रहे थे, इस बार भी ऐसा कुछ खेल है। हालांकि बच्चे इस बार जो है फॉर्म कम भरे गए, बट क्या है पिछली बार जो 48% ही आपकी जो है वो लगभग रही थी अटेंडेंस, इस बार बच्चे एग्जाम देने ज्यादा चले गए, ठीक है। ये चीजें हैं तो मैं इसके ऊपर बात नहीं करूंगा आपकी। सबसे पहले बात करते हैं कि पिछली बार की कट ऑफ की अगर मैं बात करूं, सबसे ज्यादा गई थी आपकी लोगों की कोलकाता की, और इस बार जो उससे कम गई थी आपकी, सबसे कम गई थी, एक मिनट थोड़ा सा प्लीज है ना, एक मिनट थोड़ा सा जो अगर मैं देखूं, क्योंकि ये डाटा मैं हटा देता हूं, ये बताने वाला नहीं है, बिना मतलब आपका टाइम खराब नहीं करना चाहता, जो चीजें हैं वो क्लियर करेंगे। हाँ तो भाई देखो, सबसे कम गई थी शायद अहमदाबाद की, मेरे हिसाब से 72 नंबर। अब जो डाटा बता रहा हूं आपको, वो एक चीज ध्यान रखना, बिना नॉर्मलाइज स्कोर बता रहा हूं, और आपका जो है वो जो मैं बता रहा हूं आप लोगों को कट ऑफ, वो आपकी रो स्कोर के ऊपर बता रहा हूं, इतनी कट ऑफ मिनिमम चाहिए होगी, ये चीज ध्यान रखना, मिनिमम कट ऑफ बता रहा हूं, इससे ऊपर कट ऑफ जा सकती है, ये चीज ध्यान रख लेना, इससे ऊपर कट ऑफ जा सकती है, इससे नीचे तो बिल्कुल नहीं जाएगी, 100% बता रहा हूं। अगर सिर्फ को दिल को तसल्ली देनी है तो इससे मैं बता रहा हूं 5-10 नंबर कम कर लेना अपने हिसाब से, बट सिलेक्शन नहीं होगा भाई, ये चीज ध्यान रख लेना। जितनी बता रहा हूं इतनी है तो सिलेक्शन के चांस है, नहीं है अगर हो भी जाए तो फिजिकल अपने हिसाब से कर लेना, बाकी भर्ती की तैयारी दूसरे की जो जारी रखना अपनी, ठीक है। सिंपल बातों में बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आप लोगों की, मैं सारों की कट ऑफ आप लोगों को लेके चलता हूं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपन भोपाल से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले भोपाल की अगर मैं बात करूं आप लोगों की, लगभग अगर आपके, मैं बिल्कुल सेफ स्कोर लेके चल रहा हूं कि इससे ऊपर जा सकती है, ठीक है। इतने कम नंबर हैं, इससे भी कम नंबर देखो तो देखो 1-2 नंबर की चल जाएगी, हो सकता है मैं कोई गुरु नहीं हूं कि आपको फिक्स मैं कट ऑफ बता दूं कि इतनी कट ऑफ ही जाएगी आप लोगों को, इससे ऊपर नीचे की संभावना नहीं है, वो अलग बात है। बाकी मैं आपको बताने वाला हूं, एक तो पहले स्टेट वाइज बताता हूं और फिर एवरेज बता दूंगा आप लोगों को एंड के अंदर कि इतने नंबर है तो आप जो है आगे की तैयारी कर सकते हैं, ठीक है, वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं भोपाल को लेकर, भोपाल में अगर आप हो, भोपाल की अगर बात करूं लगभग अगर आपके यहां पे अगर मैं बात करूं एवरेज स्कोर 66 प्लस है, 66 प्लस आप लोगों का है तो आप लोगों के चांसेस काफी ज्यादा हैं, ये रो स्कोर है। अब इसमें 12-13 नंबर तक का नॉर्मलाइजेशन ऐड कर लेना, क्योंकि पिछली बार 8 से 10 नंबर का नॉर्मलाइजेशन लगभग हर स्टेट में मिला था, हर शिफ्ट के अंदर मिला था, ठीक है। एक चीज और, काफी भाई ये भी कमेंट करेंगे भैया क्या नॉर्मलाइजेशन नंबर घटेंगे, भाई घटते जरूर हैं, काफी जगह घटते हैं, बट रेलवे ग्रुप डी की अगर मैं बात करूं इतिहास के अंदर बहुत ज्यादा कम दिखा गया है कि आपके रिजल्ट के अंदर जो नंबर है वो कम हुए हैं, नॉर्मलाइजेशन में नंबर यहाँ पे बढ़ते हैं, क्योंकि अगर आप देखोगे इस बार की शिफ्ट का लेवल है वो भी कहीं ना कहीं हार्ड की तरफ था पिछली तरफ से, तो उम्मीद यही है कि नंबर घटेंगे नहीं, नंबर कुछ ना कुछ बढ़ेंगे। हाँ उसमें फ्लक्चुएशन ये देखने को मिल सकता है कि कहीं ना कहीं आपको ज्यादा मिल जाए, कहीं ना कहीं आपको कम मिल जाए, ठीक है। तो ये आपको डाटा थोड़ा सा ऊपर नीचे वो देखने को जरूर मिल सकता है, बाकी नंबर को लेकर कोई फर्क नहीं देखने को मिलेगा। अब मैं मिनिमम बता रहा हूं, इससे ऊपर हो तो आपको ऊपर कट ऑफ जा सकते हैं, इससे नीचे तो बिल्कुल नहीं जाएगी, ये मिनिमम बता रहा हूं आपको, ठीक है। भोपाल की होगी। उसके बाद बात करूं मुंबई की आप लोगों की, मुंबई के अंदर 67 प्लस,
जी हाँ, 67 प्लस आप स्कोर करके चल रहे हो तो मुझे लगता है कि आप लोगों के चांसेस हैं, हो सकता है 68 तक भी चली जाए, ठीक है। बट 67 एक सेफ स्कोर हम मान के चलेंगे, इससे ऊपर फिजिकल के लिए एटलीस्ट बुलाया जा सकता है, और इसमें नॉर्मलाइजेशन भी ऐड होगा। मान लीजिए 10 नंबर का नॉर्मलाइजेशन ऐड हुआ तो लगभग आपकी जो है 67 से 77 78 नंबर आप लोगों के चले ही जाने वाले, ठीक है। उसके बाद बात करूं चेन्नई की अगर मैं बात करूं, मिनिमम आपको जो नंबर चाहिए वो 68 प्लस नंबर अगर आपके बन रहे हैं तो चेन्नई जैसे स्टेट के अंदर आप लोगों के चांसेस कहीं ना कहीं हैं, ठीक है। उसके बाद बात करूं प्रयागराज के अंदर लगभग अगर आपके अगेन आपके 68 तक हैं तो आप लोगों के चांसेस हैं। इससे नीचे आपके चांसेस मुझे नहीं लग रहा पर्सनली कि आप लोगों के चांसेस हैं। अब देखो 58 पे भी सिलेक्शन बताएंगे, 48 पे भी बताएंगे, काफी जगह आप लोगों को, बट देखना आप लोगों को, ठीक है। अब बात आती है बिलासपुर की अगर मैं बात करूं आप लोगों की तो लगभग 66 प्लस आप मान के चलिए। अब काफी भाई पूछेंगे भाई तो पागल है 66 प्लस यहां पे जाएगी, बिल्कुल जाएगी भाई। 66 प्लस आपकी कट ऑफ हो 100% जा सकती है। मैं अपने पर्सनल ओपिनियन से बता रहा हूं, जिसको जो अच्छा लगे वहां से देखो, कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे को, ठीक है। अगर बात करूं गोरखपुर बात करूं अगेन आपकी 66 प्लस अगर आप हैं तो गोरखपुर के अंदर आपके चांसेस हैं। उसके बाद बात करूं रांची की, यहां पे 62 प्लस, रांची की बात करूं 62 प्लस मुझे लग रहा है पर्सनली 62 प्लस या 60 प्लस के अंदर भी आप लोगों को रांची जैसे स्टेट के अंदर चांस है, ठीक है। और उसके बाद कुछ चंडीगढ़ की आप लोगों की, रांची स्टेट नहीं है, ये चीज ध्यान रखना थोड़ा सा। कमेंट सेक्शन में ये चीजें आप बोलोगे मुझे पता है, बट भाई थोड़ा सा ध्यान रखना, मैं स्टेट वाइज कट ऑफ लेके बता रहा हूं, ठीक है। चंडीगढ़ की मैं बात करूं अगेन आपकी 60 प्लस आप लोगों की हैं तो आप लोगों के चांसेस हैं। उसके बाद में अहमदाबाद की बात करूं, यहां पे भी अगर आपके जो है 60 प्लस हैं तो आप लोगों के चांसेस है वो कहीं ना कहीं बनते ही है, ठीक है। उसके बाद में अगर मैं बात करूं आप लोगों की, अहमदाबाद हमने कर लिया है। अब उसके बाद बात करूं बिलासपुर हो गया, गोरखपुर की अगर बात करूं यहां पे अगेन 66 प्लस आप लोगों के हैं, 65 प्लस भी है तो आप लोगों के चांसेस हैं गोरखपुर के अंदर। इससे नीचे वालों के मुझे नहीं लग रहा कि पर्सनली चांसेस आप लोगों के होंगे। भुवनेश्वर की बात करूं अगेन आपकी 64 65 अगर नंबर है तो भुवनेश्वर के लिए आप जो है एलिजिबिलिटी रख सकते हैं, इससे नीचे के चांसेस नहीं है, ठीक है। सिकंदराबाद की बात करूं 66 प्लस अगर नंबर सही हो रहे हैं और नॉर्मलाइजेशन अच्छा ऐड हो गया, ये चीज ध्यान रखना, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं कि नॉर्मलाइजेशन इसके बाद में ऐड होगा, ये रो स्कोर के ऊपर बता रहा हूं आप लोगों को, तो आप लोगों के चांसेस हैं। उसके बाद में बात करूं आप लोगों की जो है, और इसमें फिजिकल के लिए अगर फाइनल की पूछोगे आप लोग, फाइनल की कट ऑफ आपकी तो लगभग 5 से 6 नंबर ऐड कर लेना और नॉर्मलाइजेशन ऐड कर लेना, ठीक है। तो अगर मान लीजिए 10 नंबर का नॉर्मलाइजेशन ऐड करते हैं तो लगभग 80 जाता है, और नॉर्मलाइजेशन ऐड नहीं करते हैं इसमें तो 5 से 6 नंबर आपके, मान लीजिए 80 है तो 86 प्ले आपके कट ऑफ वो लग जाएगी, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं सिकंदराबाद की, यहां पे 66 के लगभग अगर आपके हैं तो आपके चांसेस है। भुवनेश्वर हमने कवर कर दिया है। गुवाहाटी की बात करूं अगेन आपके 66 के प्लस है, 65 66 तो गुवाहाटी के अंदर भी चांसेस है। प्रयागराज की बात करूं आप लोगों की, प्रयागराज के अंदर 68 के लगभग अगर आपके हैं तो चांसेस है। पटना के अंदर अगेन 68 के प्लस है तो आप लोगों के चांसेस लगभग बनते हैं। उसके बाद बात करूं अजमेर की, यहां पे जो है लगभग 69 70 नंबर के ऊपर कट ऑफ वो लग सकती है, बिल्कुल चांस है भाई। अजमेर के अंदर बहुत ज्यादा कट ऑफ ऊपर हमेशा रहती है, और सबसे ज्यादा जो कट ऑफ है वो लगभग अगर मैं बात करूं 70 71 प्लस, 70 तक 71 प्लस हो सकता है, 69 वालों का हो जाए, बट फाइनल के चांसेस नहीं बनेंगे, ठीक है। तो अगर 70 नंबर तक अगर आपके कोलकाता जैसे स्टेट से बन रहे हैं, और ये सारे मैं आपको जनरल कैटेगरी की बता रहा हूं, ठीक है, ये मैंने आपको बताया जनरल कैटेगरी की। अब बताता हूं मैं आपको एससी कैटेगरी की। इसके बाद में एससी के अंदर अगर मैं बात करूं, लगभग अगर आप है जो एससी कैटेगरी और ओबीसी से हो तो इसमें जो भी मैंने बताया है लगभग आप 1 नंबर या 2 नंबर कम कर सकते हैं, इससे ज्यादा मत करना। एससी की अगर मैं बात करूं, यहां पे एससी के अंदर आप जो है लगभग जो है मुझे मैं बताऊं तो आप कट कर सकते हैं 7 से 8 नंबर, 7 से 8 नंबर एससी के अंदर। एसटी की बात करूं आप लोगों की तो एसटी के अंदर जो फर्क आ सकता है वो पिछली बार 17 नंबर तक का फर्क गया था। जी हां, बिल्कुल 17 नंबर तक का फर्क वो गया था, बाकी 12-13 नंबर आप मान के चलना, इतना फर्क जनरल और एसटी में आ जाएगा, ठीक है। इतने कम है तो एसटी के अंदर भी चांसेस हैं। बट एक चीज जो बता दूं आप लोगों को, कितने भी हो, कितना भी ज्यादा हो, सिर्फ एक भुवनेश्वर को छोड़कर बाकी चाहे एसटी कैटेगरी से भी हो तो भी 50 प्लस नंबर तो चाहिए ही होंगे, बिल्कुल भाई 50 प्लस तो मिनिमम आप लोगों के, इतनी तो आप लोगों को चाहिए होंगे तो आप लोगों के चांसेस होंगे, ठीक है। इससे नीचे वालों के चांसेस नहीं होने वाले किसी तरीके से। वीडियो जिसने पूरी देखी है ना उसको सारी चीजें समझ में आएंगी, जिसने स्किप की है उसको ये चीज समझ में नहीं आएगी कि आपकी एससी एसटी वाला कितना फर्क आप लोगों को देखने को मिलने वाला है, ठीक है। ये आप लोगों को मैंने एवरेज कहा। अब बताते हैं कि भैया एवरेज कितना हो जाए कि इसके ऊपर सिलेक्शन पक्के हैं, वो आप लोगों को मैं वो बता देता हूं सबसे पहले, ठीक है। 1 मिनट भाई, 1 मिनट। थोड़ा सा मैं लेवल की बात करूं तो यहाँ पे जो है लगभग आपने रीजनिंग वगैरह जो बच्चों ने अच्छी से की है, और आपकी मैथ्स वगैरह भी एवरेज स्कोर रहा है, साइंस के अंदर भी रहा है। जो एक जनरल अवेयरनेस वाला पार्ट था, थोड़ा सा मैं जो कैमरा एंगल उसको सेट करता हूं, 1 मिनट। हाँ, जो उसका पार्ट है वो थोड़ा सा टफ आप लोगों को बिल्कुल लगा होगा। अब बात करते हैं कि भैया कितना सेफ स्कोर मान के चले कि इतने ऊपर तो हमारे सिलेक्शन है वो पक्के ही हो जाने वाले हैं, ठीक है। पक्का ही मतलब पक्का ही हो जाने वाला है, वो बताता हूँ। थोड़ा सा जो है अगेन मैं इधर करता हूँ उसको, क्योंकि मैंने स्क्रीन सामने रख रखी है। हाँ भाई, अगर मैं बता रहा हूँ, देखो
मिनिमम अगर मैं बताऊं आपको 68 प्लस नंबर बन रहे हैं, 68 प्लस एवरेज स्कोर बन रहा है। जनरल कैटेगरी से हो तो आपके चांसेस हैं, एससी एसटी से हो, अगर ओबीसी से हो तो 1-2 नंबर कम कर लो, मतलब कि लगभग अगर आप कम कर लो, एससी एसटी से हो अगर आप तो ओबीसी से हो तो लगभग 68 की जगह आप 66 मान के चलो, एससी से हो तो लगभग अगर आप मान के चलो 60 या 58, और एसटी से हो तो लगभग अगर आप मान के चलो यहां पे तो आप लोग लगभग 55 प्लस या 54 प्लस नंबर अगर आपके हैं तो आप लोगों के फाइनल के मुझे लग रहा है कि चांसेस भी बनते हैं। ठीक है, आप लोगों को जो क्वालिफाई है वो कर सकते हैं, बाकी अलग अलग आपकी मत है। बाकी आंसर की वगैरह के मैंने सारी चीजें क्लियर की हैं, उम्मीद करता हूं सारी चीजें क्लियर होंगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन होना वो जरूर कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।